शांति। आज की साकार मुरली डेट है 13 दिसंबर 2024। मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण हैं। आज का प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को तो अच्छी तरह देखते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। इनों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है। मध्य जी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने देखा, उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बराबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद नहीं रह सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को याद करते रहेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे, तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है। इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो। सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनानी है।
किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार कोई दूसरा होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ रासविलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह है। रायुग है ना, बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास अर्थात हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकालने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वे कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। बाबा कहते, बच्चे स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है। तो अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना।
5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं। तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाएं सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का, शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब हैं माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले हैं ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है, यह भी अंदर महामारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। 1-2 की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया का भूत, ये है ही पति दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पति से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम 1-2 की ग्लानि क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है। बाप ने कानों और आँखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। वे अपने बाप को ही नहीं जानते, याद भी नहीं करते हैं, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तब में माता पिता बंधु आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सद्गति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी, यह तो टांगर अक के फूल है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करते हैं। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं।
आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मस्ती का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, वे बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय व्यदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं, बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मलकियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत हैं ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना। ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मलकियत लेने। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में ज़रूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। देख के सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोह जीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मलकियत का मालिक बनेगा। स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि भी काम में आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। ये है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सज़ा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत हैं। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सज़ा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो।
तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी सजाएं बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कि कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू न हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आ जाए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट है, बंधन मुक्त हैं तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। आज का सतगुरु बाबा का वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। आज का स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 13 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल महावाक्य। मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्षण दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण हैं। ओम शांति।